आज पढ़ने वाले लेंस की न्यूमेरिकल। मिरर के मैंने आपको पढ़ा दिए, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। आज पढ़ने वाले लेंस की न्यूमेरिकल की। देखो 2 नंबर में आता है एक न्यूमेरिकल, वो लेंस का हो सकता है, वो मिरर का हो सकता है। अब जबकि कोर्स को थोड़ा रिड्यूस कर दिया गया है तो वो लेंस का भी आएगा और मिरर का भी आएगा, लेकिन और में आएगा। ये करिए 2 नंबर में आएगा हमारा न्यूमेरिकल, 1 नंबर में आएगी डेफिनेशन और 1 नंबर में आएगा बच्चों उसका इमेज फॉर्मेशन, मतलब इमेज डायग्राम। ऐसे करके क्वेश्चन बनेगा 5 नंबर का। 4 नंबर का ही हो गया। तो आपकी जो इमेज फॉर्मेशन है वो 2 नंबर में हो सकती है। 2 का न्यूमेरिकल होता है, 1 नंबर में डेफिनेशन, 2 नंबर में इमेज फॉर्मेशन। दूसरा, वो इस डेफिनेशन को 2 नंबर में दे सकता है, इसको 1 नंबर में दे सकता है। ऐसे करके 5 नंबर का होता है। अब किसकी डेफिनेशन, अगर लेंस का होगा तो वो पूछ सकते हैं आपसे डिफाइन ऑप्टिकल सेंटर, डिफाइन फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, डिफाइन पावर ऑफ लेंस, डिफाइन फोकस पॉइंट। सेम फॉर मिरर, प्रिंसिपल एक्सिस की डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन, वाई कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन, वो वाई कॉनकेव लेंस की डेफिनेशन, वो इनकी डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है। समझ गए? क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, बट उसकी शुरुआत होती है न्यूमेरिकल से। न्यूमेरिकल सबसे पहले करना होता है। न्यूमेरिकल गलत होता है आपका तो जो चेक करने वाला होता है ना कॉपी को, वो जान लेता है कि बच्चे को डेफिनेशन भी सही से नहीं आती होगी, शायद सही से नहीं आती होगी, इसलिए न्यूमेरिकल सही होना जरूरी है। लेंस, सीधे बात करता हूं आपसे मैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स 2 ही लेंस होते हैं। न्यूमेरिकल पे जाऊंगा अभी मैं। कॉन्वेक्स लेंस और अगला होता है कॉनकेव लेंस। जैसे नेचर कंडीशन पढ़ा मिरर का, वैसा ही है लेंस का, कॉन्वेक्स लेंस। आपको पता होना चाहिए एक्चुअली होता क्या है। आऊंगा भी न्यूमेरिकल पे, ठीक है। कॉन्वेक्स लेंस, बच्चों लेंस होता है ना, लेंस को बोलते हैं लेंस इज अ पार्ट ऑफ मिरर। लेंस किसी मिरर का पार्ट होता है, इसके सारे लेक्चर रिकॉर्ड है, आप उसको देखिए। लेंस किसी मिरर का पार्ट होता है और कॉन्वेक्स है तो ध्यान से समझना, कॉन्वेक्स के अंदर पॉलिश होती है मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर जिसके अंदर पॉलिश होती है, एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट भी कॉन्वेक्स का ही है अगर, तो इसके भी अंदर पॉलिश होगी। ठीक, अब तो ठीक बना देता हूं। ये रहता है आपका अंदर पॉलिश है। एक्चुअली एक पार्ट क्या था, कॉन्वेक्स मिरर, दूसरा पार्ट क्या था, कॉन्वेक्स मिरर। डेफिनेशन तो ऐसी नहीं होती है, वो लेंस जिसके एंड की जो एजेस हैं वो थिन हो और मिडिल पे थिक हो, जो किनारों पे पतला हो और बीच में मोटा हो, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। Thinner at the edges and thicker at middle, such a lens called convex lens. बात करूंगा कॉनकेव लेंस की। ये बच्चों कॉनकेव मिरर से बनेगा। अब कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसके बाहर पॉलिश होती है, आउटसाइड पे पेंट होती है, सिल्वर्ड होता है, आउटसाइड पे होता है। जैसे इसके आउटसाइड पे पॉलिश कर दिया, ये कर दिया। एक और लिया, इसके भी आउटसाइड पे पॉलिश कर दिया। आप देखिए इसकी डेफिनेशन क्या कह रही है। इसकी डेफिनेशन कह रही है लेंस थिकर एट एजेस, किनारों पर मोटा हो, बीच में पतला हो, thicker at edges and thinner at middle. Such a lens called
कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कॉनकेव मिरर से आता है, कॉन्वेक्स लेंस कॉन्वेक्स लेंस से आता है। ये दो, बाकी क्या टाइप बोलो, मैं टाइप इसमें पढ़ा तो नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल का। मैं आपको सिर्फ ये हिंट करी है कि इनमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होना, जब भी न्यूमेरिकल करने जाओ तो कॉनकेव और कॉन्वेक्स पता होना ही चाहिए। नहीं तो इसमें मैंने टाइप बोलूंगा, इसके भी टाइप होते हैं और इसके भी टाइप होते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉनकेव, कॉन्वेक्सो कॉनकेव, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, वाई कॉन्वेक्स या डबल कॉन्वेक्स, वाई कॉनकेव या डबल कॉनकेव। वो एक बेहतरीन वीडियो है ना, 2 वीडियो के साथ ये है, आप देखना उस पर, ये आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। अब बताता हूँ आपको मैं, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता ही है, इधर कर देते हैं। और बच्चों ये जो है ना, ये जो पॉइंट है, इसको अपन मैथ में पढ़ते हैं ऑरिजिन, मैथ में पढ़ते हैं ऑरिजिन। यहाँ पर भी एज अ ऑरिजिन काम करता है, लेकिन इसका नाम होता है ऑप्टिकल सेंटर। किसी मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था उसको अपन बोल रहे थे पोल ऑफ द मिरर, पोल ऑफ द मिरर। और पोल से हम इधर मेजर करते हैं, कोई भी डिस्टेंस हो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या इमेज डिस्टेंस, पोल से मेजर कर रहे थे मिरर में। लेकिन यहाँ पे मेजर कहाँ से करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से करेंगे। ये हमारा ओ कह सकते हो आप, ऑप्टिकल सेंटर। कौन, ध्यान दीजिए, ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया कॉनकेव का, और ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया आपका कॉन्वेक्स का, हमारे ये हो गया कॉन्वेक्स का। सब जानते हैं इसके फोकस दो तरफ होंगे, क्यों होंगे, ये मिरर है, इसका फोकस इधर होगा, और जब मिरर ऐसा होता है बच्चों तो उसका फोकस इधर हो सकता है, ठीक है। तो इसके दो फोकस होंगे, एक फोकस लेफ्ट में होगा और एक फोकस राइट में होगा। ये दो फोकस वाले होते हैं लेंस, इधर भी और इधर भी। अब समझिए, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखा जाता है, चाहे वो मिरर का हो चाहे वो लेंस का हो, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रखा जाता है। यहाँ की भी बात करूंगा, बहुत छोटी सी बात है, न्यूमेरिकल करने के लिए आपको याद रखना है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, दोनों की फोकल लेंथ, कॉनकेव की, कॉन्वेक्स की। तो आपको मैं हिंट कर दूं, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। अब इसकी पॉजिटिव होती है तो कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ध्यान रखना, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव और इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव। एंड कॉन्वेक्स लेंस को अपन कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस। कभी कभी न्यूमेरिकल में आ जाता है, मतलब वो कॉनकेव कॉन्वेक्स का नाम ही नहीं लेता, वो सिर्फ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की बात करता है। कि कन्वर्जिंग का मतलब होता है इस पर लाइट रिफ्रैक्ट होके आने वाली है, एक पॉइंट पर, कन्वर्जिंग मतलब कमिंग होने वाली है। डाइवर्जिंग का मतलब होता है एक पॉइंट से जाने वाली हो, सन रेजेस सन से जाती है तो वो डाइवर्जिंग हो गया, वो डाइवर्जिंग हो गया। और बहुत सारी लाइट आप एक जगह फोकस कर दीजिए, जिस जगह पे फोकस कर रहे हैं उस पॉइंट के लिए वो हो गया कन्वर्जिंग। कॉन्वेक्स लेंस आपका कन्वर्जिंग लेंस, ध्यान रखना, कन्वर्जिंग लेंस होता है। अगर ये कन्वर्जिंग होता है तो कॉनकेव आपका डाइवर्जिंग लेंस होता है। अगर ये सारी चीजें आपको पता लग गई तो मान लीजिए न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। फोकल लेंथ नेगेटिव होती है किसकी, कॉनकेव की, पॉजिटिव होती है किसकी, कॉन्वेक्स की। कॉन्वेक्स को बोलते क्या है, कन्वर्जिंग लेंस, कॉनकेव को बोलते क्या है, डाइवर्जिंग लेंस। बाकी मैग्निफिकेशन दोनों का सेम होता है। मैग्निफिकेशन होता है इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज और इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इन दोनों के मैग्निफिकेशन का जो रिश्ता होता है वो एच आई अपॉन एच ओ इक्वल्स टू वी अपॉन यू होता है। अब एक बात जान लीजिए, फिजिक्स में अगर आपने सच में अक्षर से फॉलो कर लिया मुझे, एक भी पॉइंट, एक भी न्यूमेरिकल डेफिनेशन, डेरिवेशन कुछ भी अब तुम्हारा गलत नहीं होगा। भले ही तुम 11th और 12th में जाकर क्यों ना पढ़ो, भले ही आप किसी कंपटीशन की तैयारी क्यों ना करो, भले ही आपको कंपटीशन के एग्जाम क्यों ना दो, ये आपका कभी गलत नहीं होगा अगर वाकई में आपने जो मेरे नोट्स
मेरे वीडियो लेक्चर हैं वो अपने पूरे देखिए और पढ़िए। अब देखिए ये हो गया, बाकी सारी चीज़ें वही रहती हैं। नेचर इसका वैसे ही रहता है जैसा मिरर में था। इमेज साइज अगर नेगेटिव होगा तो इमेज नीचे बनेगी, और नीचे बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड होगी। इसके ऊपर बनेगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी, ये नेचर होता है उसका। इधर बनेगी माने ऑप्टिकल सेंटर के इधर है तो समझ लेना V नेगेटिव आने पर वो लेफ्ट साइड में होगी तो ऑब्जेक्ट की तरफ होगी, V पॉजिटिव आने पे राइट साइड में होगी, और राइट साइड में होगी तो क्या होगी वो आपको पता है, ठीक है। वो न्यूमेरिकल पे डिपेंड करता है। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ बच्चों, आप पढ़ता हुआ मैं न्यूमेरिकल बड़ा अच्छा सा और सुंदर सा न्यूमेरिकल है। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन हाइट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए बातें उसने किसकी करी, हमसे बातें करी है बच्चों, उसने हमसे कॉन्वेक्स लेंस की। अब जब कॉन्वेक्स लेंस की वो बात कर रहा है तो सबसे पहले आप एक काम करिए, क्वेश्चन तो यह आ जाएगा, ठीक है। देखिए आप यहाँ पे दिखा रहे हो कॉन्वेक्स लेंस, दिखाइए सिंस लेंस इज कॉन्वेक्स, या आप यह बोल सकते हो फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ऊपर लिख सकते हो फॉर कॉन्वेक्स लेंस, ये क्वेश्चन में गिवन है इसलिए। सिंस लेंस इज कॉन्वेक्स therefore focal length is positive। ये बात हमें पहले से पता होती है, कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव ही होगी इसकी। चलिए अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन में 3 सेंटीमीटर साइज, फिर पढ़ता हूँ। एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर इन हाइट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, है ना। इसको क्या बोल देंगे बच्चों, एच ओ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। अब बात कर रहे हैं आगे, is placed 20 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस। ये ऑब्जेक्ट is placed फ्रॉम 20 सेंटीमीटर कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से मतलब उसके ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करेंगे, 20 सेंटीमीटर पर रखा है ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या ऑब्जेक्ट प्लेस या ऑब्जेक्ट पोजीशन, वो क्या होती है u। कितना दिखा रहा है 20 सेंटीमीटर। आप सब जानते हो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो हमेशा लेफ्ट में रखा जाता है, और लेफ्ट में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा क्या आती है, नेगेटिव आती है, तो नेगेटिव कर दिया। अब कह रहा है ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। एफ बच्चों अपन बोल चुके पहले पॉजिटिव होगी तो चुपके से कर दीजिए प्लस 12 सेंटीमीटर। अगर यहाँ कॉनकेव लेंस होता तो क्या बोलते, नेगेटिव। ये हो गया। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, हमसे बोला उसने फाइंड द नेचर पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज। जो मिरर में पूछता था वो यहाँ पे पूछा है, नेचर आप क्या करेंगे, टू बी कैलकुलेट, पोजीशन टू बी कैलकुलेट, हाइट ऑफ इमेज टू बी कैलकुलेट। ये बात आप समझ लो, आप इन सबको इकट्ठा कर दो, नेचर पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज ब्रैकेट में टू बी कैलकुलेट। मैंने 3 बार में लिख दिया, उसको एक बार में लिख दो, कोई बात नहीं होता, ठीक है। इतना तो हमारे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल करने के लिए दिया है। अब इसके लिए करेंगे क्या, हियर यूजिंग लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/e। ध्यान रखना मेरा फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यहाँ माइनस आता है, इसीलिए हमने कभी भी आपको ये नहीं बोला 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। क्यों नहीं बोला, उसका मतलब है एक में यहाँ प्लस लगा दो, एक में यहाँ माइनस लगा दो। अगर आपने इसमें यहाँ माइनस लगा दी तो पूरा ढांचा बदल जाएगा, कुछ नहीं, 1/v माइनस 1/e हो जाएगा, जो होता नहीं। इसीलिए हमने हमेशा पहले क्या बोला है बोलने में 1/v प्लस 1/u। आप बुक में देखोगे तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है,
बाकी टीचर्स के लेक्चर देखोगे तो वो ये बोल सकते हैं यार 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले बोल देते हैं, इमेज बाद में बोलते हैं। लेकिन हमें ना इसके चक्कर में नहीं बोलना होता, क्योंकि आप अपना पॉजिटिव माइंड सेट कर लेते हो, बोले ये ऐसा है तो माइनस यहाँ लगा दो, -1 लगा दो, इसलिए वही याद करो जो v पहले, ये लेंस फॉर्मूला। चलो 1/f 1/12 इक्वल्स टू 1/b, v नहीं मालूम, b मतलब पोजीशन, b मतलब पोजीशन, माइनस 1/u माइनस 20। अब ध्यान दो 1/12 इक्वल्स टू 1/b प्लस 1/20। इसके आगे बढ़ो 1/12, ये जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 1/b 12 20 दोनों का एलसीएम की अगर बात करने जाएंगे तो एलसीएम इनका कितना हो जाएगा 60, 12 5 जा 23 जा 1/b, 5 minus 3 this is 2/60, 1/b 1/30 इक्वल टू 1/b। मेरे बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, मतलब इमेज की जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर है, और चूंकि पॉजिटिव है तो ये लेफ्ट में नहीं बनेगा, ये राइट में बनेगा, और राइट में बनेगा तो समझ लीजिए अब ये नीचे बनेगा या ऊपर। अब देखिए एंड v आ गया, v निकल के आ गया, निकालना क्या था, हाइट और निकालनी, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इक्वल्स टू, आप जानते हो इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज, hi अपॉन ho, ऑल्सो मैग्निफिकेशन इक्वल टू इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये लेंस का होता है, मिरर वाले में यहाँ नेगेटिव होता है साइन, लेंस वाले में कोई नेगेटिव नहीं पॉजिटिव है, क्योंकि ऑलरेडी वो नेगेटिव आ चुका होता है। मैग्निफिकेशन ये है, मैग्निफिकेशन ये है, देयरफॉर ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा, hi अपॉन ho इक्वल टू v अपॉन q। मेरे बच्चों hi अपन को निकालना है, ho 3 दिया गया, v अपन निकाल लिए, और u आपके पास है -20, बस इसे कैंसिल, ये कैंसिल नहीं होगा बेटे, क्रॉस मल्टीप्लाई 0 से 0 कैंसिल कर दो, 3 3 जा 9/2 माइनस hi इक्वल टू वॉट, -4.5 सेंटीमीटर। बच्चों गौर करो जरा कि जब कभी हाइट नेगेटिव आए तो देखो हाइट कभी नेगेटिव हो नहीं सकती पहली बात, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि जो भी लेंस का प्रिंसिपल एक्सिस होगा उसके नीचे की तरफ इमेज बढ़ेगी। कैसे, ये हमारे पास होता है, ठीक है, कार्टेशियन प्लान होता है, सपोज कर लीजिए इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। अगर आप वाई पे चल रहे हो नीचे की तरफ तो कैसा होने वाला है, नेगेटिव होने वाला है। और ये क्या है, इसकी हाइट है बच्चों, नीचे को होते हो गया हाइट होते हैं, बट बोलते क्या उसको डेप्थ बोलते हैं, लेकिन यहाँ जमीन पे उसकी नहीं जा रही। इमेज अगर नीचे को बन रही है तो वो उसकी डेप्थ में जा रही है, मतलब हाइट है, मतलब नेगेटिव साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि इमेज इस प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनेगी, और नीचे बनेगी तो मैं आपको बताया था जब भी प्रिंसिपल एक्सिस के वो नीचे बनेगी तो उसका जो नेचर है वो रियल एंड इन्वर्टेड होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। तो इसका नेचर क्या हो गया, इससे पता लग गया, माइनस में आ रहा है उसका साइज, तो रियल और इन्वर्टेड हो गया नेचर, साइज आ गया उसका 4.5 बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस और इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। नेचर बता दिया, हाइट बता दी 4.5 डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नेचर बता दिया रियल एंड इन्वर्टेड, इसकी वजह से। अब पोजीशन की बात करता हूँ, पोजीशन क्या है उसकी 30 सेंटीमीटर है ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में। कम ऑन, यहाँ पे आप लेंस के सामने और लेंस के पीछे मत बोलिए, एक बार को ध्यान रखिए, लेंस के सामने और पीछे में पॉलिश नहीं होती है, आर पार होता है, रिफ्रैक्शन पे काम करता है। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड और राइट साइड यूज करिए, ऑप्टिकल सेंटर के लेफ्ट साइड और ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड। अब एक बात समझिए, V आपका इमेज डिस्टेंस है,
अगर ये पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है कि इधर ही बन रहा होगा इमेज में, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में बन रहा होगा। चलिए, अब हाइट उसकी नेगेटिव है तो ये भी ऑब्वियस सी बात है कि इसके नीचे बन रहा होगा, हो सकता है। रूल हमारा ये कहता है कि जहां पर भी इमेज बन रही है वो उसकी साइड और उसके इमेज के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पोजीशन और नेचर बताते हैं। तो पोजीशन क्या हो जाएगा इसका, 30 सेंटीमीटर, पोजीशन ऑफ इमेज इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द राइट साइड ऑफ द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस, ऑप्टिकल सेंटर के राइट साइड में, और 4.5 माइनस में है तो लिखेंगे क्या, साइज ऑफ इमेज इज 4.5 बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, नॉट माइनस 4.5। माइनस साइन तो सिर्फ हमें इंडिकेट कर रहा है कि वो नीचे बढ़ेगी। हमें क्या बोलना है, 4.5 सेंटीमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। नेचर क्या बोलना है, तो नेचर के लिए मैंने बोला है जब भी इमेज नीचे बनेगी तब बोलेंगे रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। और अगर इमेज हाइट पॉजिटिव आती है, इमेज साइज पॉजिटिव आता है तो जान लीजिए वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, नेचर होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट। और पीछे होती है तो पोजीशन पॉजिटिव होगी, सामने होती है नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी तो लेफ्ट साइड बोलोगे आप, या बोलोगे सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, या बोलोगे अपोजिट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लेफ्ट में इमेज राइट में। मुझे लगता है न्यूमेरिकल पूरा समझ में आपको आ ही गया होगा। चलिए, अब मैं इसके आगे जो इसकी जो चीजें हैं वो लिख देता हूँ। इससे बेटा नेचर लिख सकती है, सब कुछ आ गया ना। Therefore, nature of image is real and inverted। अब बात कर रहा है मेरे बच्चों पोजीशन की, पोजीशन ऑफ इमेज थर्टी सेंटीमीटर राइट साइड ऑफ द 30 सेंटीमीटर फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू राइट साइड ऑफ लेंस। अब बात किसकी करी बच्चों, उसने हमसे नेचर हो गया, पोजीशन हो गया, हाइट रह गया। हाइट ऑफ इमेज 4.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। इतना क्वेश्चन हमें करना होता है, ठीक है। और भी मैंने बहुत सारी लैंग्वेजेस की ओरल बोल दी है, लैंग्वेज में वो सब लिखेंगे। बच्चों उसके अगले न्यूमेरिकल पे जा रहे हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए उसमें क्या है क्वेश्चन में, वो मैं बेटे न्यूमेरिकल पढ़ता हूँ। हाउ फार फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। हाउ फार मतलब from a convex lens of a focal length 20 centimeter would you place an object to get an image enlarged 3 times, enlarged 3 times। अब समझो, जब तक आप इमेज फॉर्मेशन नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको enlarged का मतलब पता नहीं लगेगा। कॉन्वेक्स लेंस में जो केस होते हैं वो enlarged के वर्चुअल और इरेक्ट के साथ भी है, मैंने बताया, रियल एंड इन्वर्टेड के साथ भी मैंने बताया। अब इनलार्ज इमेज वर्चुअल और इरेक्ट में भी होगी, ये मिरर नहीं है, लेंस है। और इनलार्ज इमेज आपकी रियल और इन्वर्टेड के साथ होगी, मतलब साफ होगी। जब उसके नीचे बनेगी तो रियल एंड इन्वर्टेड, और वो ऑब्जेक्ट से बड़ी हो सकती है, समझ गए। जैसे अभी वाले क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट कितना था, 3 सेंटीमीटर, इमेज कितनी आई, 4.5 सेंटीमीटर। इमेज का नेचर क्या था, रियल एंड इन्वर्टेड, नीचे बन रहा था। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से ज्यादा था, इसलिए अपन बोल सकते थे रियल, इन्वर्टेड, इनलार्ज, क्योंकि ऑब्जेक्ट से बड़ा। अब इमेज का साइज तो हो जाए पॉजिटिव,
इमेज का साइज हो जाए पॉजिटिव तो वो कहाँ बनेगी, ऊपर, और ऊपर बनेगी तो वर्चुअल इरेक्ट। और अगर इमेज हमारी थोड़ी सी भी ज्यादा है ऑब्जेक्ट से तो वो ऑब्जेक्ट से बड़ी है, तो वहां पर भी बोलेंगे इनलार्ज। मतलब एक बात समझ लीजिए आप, इनलार्ज के लिए क्या क्या करना है आपको। देखिए, रियल इन्वर्टेड इनलार्ज, वर्चुअल इरेक्ट इनलार्ज, ये होता है। ये आएगा कब समझ में, जब आप पिछले लेक्चर पिछले वीडियो देखोगे ना, उसमें आपको नेचर नहीं इमेज फॉर्मेशन मैंने सिखाई है, वहाँ सारे डायग्राम बनाए मत छूइए। आपको यहाँ हिट कर रहा हूँ, रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज, ये भी इनलार्ज वर्ड इसके साथ भी, इनलार्ज वर्ड इसके साथ भी। इनलार्ज का मतलब होता है बड़ा, ऑब्जेक्ट से साइज ज्यादा। मीनिंग समझना, अगर अभी जो न्यूमेरिकल में पढ़ा था उसमें ऑब्जेक्ट का साइज कितना था, ऑब्जेक्ट का साइज था 3 सेंटीमीटर, इमेज का साइज कितना निकल के आया 4.5 सेंटीमीटर, लेकिन वो था क्या, नेगेटिव। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा था, रियल एंड इन्वर्टेड। ये 3 से 4.5 ज्यादा होता है, इसलिए वो इनलार्ज भी हो गया। क्लियर हो गया, 3 से ये ज्यादा होता है तो इनलार्ज भी हो गया, और नीचे की तरफ है तो रियल और इन्वर्टेड भी हो गया। अब आते हैं अगली बात, मान लीजिए किसी न्यूमेरिकल में ऑब्जेक्ट साइज यही है और आपका इमेज का साइज आ गया 5 सेंटीमीटर पॉजिटिव वाला, तो जान लीजिए आप कहाँ बनेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। और ऊपर बनता है तो क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। और चूंकि 3 से 5 बड़ा होता है तो वो इनलार्ज भी हो गया। मतलब साफ हुआ, 2 केस होंगे इस न्यूमेरिकल में, तो ये पुराने वाले से थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप मेरे अलावा करने की कोशिश करोगे तो आपसे वो नहीं होगा, इसीलिए आप यहाँ समझो तो मैंने पूरी बात आपको समझा दी। ठीक है, पॉइंट्स क्या है हमारा, जो पॉइंट्स है वो ये कह रहा है कि इनलार्ज कह रहा है दोनों में। अब क्वेश्चन क्या था, उस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन बोला हाउ फार, मतलब दूर है। क्वेश्चन में बोला वो हमसे हाउ फार मतलब दूर है, कौन दूर है, पढ़ता हूँ। हाउ फार फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस से वो कितना दूर है, और फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर वुड यू प्लेस। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो अभी समझाया था उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, तो फोकल लेंथ पॉजिटिव लिख दिया हमने। वुड यू प्लेस एन ऑब्जेक्ट टू गेट एन इमेज, आप ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस से कितना दूर रखेंगे कि उसकी इमेज इनलार्ज हो, उसकी इमेज एंड इनलार्ज 3 टाइम्स, इमेज 3 टाइम्स इनलार्ज हो। बच्चों समझ लो, 3 टाइम्स इनलार्ज इमेज हो, इनलार्ज इमेज उसकी 3 टाइम्स ज्यादा हो। मतलब अगर ऑब्जेक्ट 3 का हो, अगर है नहीं इसमें हो, तो इमेज 9 सेंटीमीटर की होगी। ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर का होगा तो इमेज 3 सेंटीमीटर की होगी। ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर का होगा तो इमेज 6 सेंटीमीटर की, मतलब 3 गुना। बात चली है इनलार्ज की, दूर तक जाएगी, रियल और वर्चुअल दोनों के साथ रहने वाला है। इनलार्ज वर्ड दोनों में होता है, समझ लो। बहुत सारी किताबें कॉन्वेक्स लेंस होने की वजह से इसको फटाक से बोल देती हैं, बोले यही होगा। कैसे होगा ये, इनलार्ज दोनों में होता है। बहुत से लोग भी बोल देते, लोग मतलब टीचर भी बोल देते हैं कि यही होगा। ये कैसे होगा भाई, दोनों केस होते हैं। इमेज फॉर्मेशन डीप जाके पढ़ोगे तो दोनों केस बनेंगे, और दोनों का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो हमसे पूछ रहा है। क्यों, दोनों क्यों बन सकते हैं, लेंस जो बनता है, लेंस जो बनता है वो ये समझिए ना आप इस चीज को, तो एक इधर का पार्ट हो गया उसके लिए हो गया, एक इधर का पार्ट हो गया इसके लिए हो गया। अरे भाई 2 फोकस होते हैं और इनको हम फोकस बोलते हैं। 2 लेंस के 2 फोकस होते हैं, एक फोकस इधर होता है, एक फोकस इधर होता है। इधर वाले के लिए हो सकता है, इधर वाले के लिए हो सकता है, इधर वाले के लिए रियल इन्वर्टेड बन रहा हो, इधर वाले के लिए वर्चुअल बन रहा हो सकता है, इस वाले के लिए वर्चुअल बन रहा हो, इसके लिए रियल बन रहा हो। वो इमेज फॉर्मेशन से ही समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पे अब इसको सॉल्व करने जा रहा हूँ मैं। पूछा आपसे उसने ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस का, दे रहा है कॉन्वेक्स लेंस। सेकंड न्यूमेरिकल में मैं लिखूंगा यहाँ पे फॉर कॉन्वेक्स लेंस।
गिवन फोकल लेंथ इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया है। अब कहा गया इलाज की बात कर रहे हैं बच्चों, तो एक बात जान लीजिए आप, a convex lens may be real, virtual, enlarged। वो रियल हो सकती है, वो वर्चुअल हो सकती है और वो enlarged हो सकती है। तो रियल एंड इन्वर्टेड enlarged, वर्चुअल डायरेक्ट enlarged, मतलब साइज उसका बड़ा होगा। केस से लेंगे इसमें, केस फर्स्ट, जब हम अब यहाँ पे सपोज करना पड़ेगा, जब वो रियल इन्वर्टेड और enlarged है तब क्या होगा। अब देखिए, सपोज image is real and real and inverted and enlarged, image real inverted और enlarged भी होगी, तब मैग्निफिकेशन क्या होगा, क्योंकि क्वेश्चन में दिया उसने मैग्निफिकेशन 3 टाइम होगा। अब आप समझो बच्चों, अगर इमेज हमारी यहाँ बन रही है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ठीक है, ऑब्जेक्ट ये है, इमेज हमारी ये है, नीचे बन रही है, तो समझ लो ये साइज क्या होगा, नेगेटिव होगा, साइज नेगेटिव होगा, और साइज नेगेटिव होगा तो समझो मैग्निफिकेशन क्या होता है, HI/H हो, ध्यान रखना दोनों केस। जब इमेज का साइज नेगेटिव होगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, ध्यान से समझना, इमेज का साइज नेगेटिव होगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा। देखिए इमेज नेगेटिव है, इधर साइज इसका नेगेटिव है और ये होता है, तो नेगेटिव मैंने कहा नेगेटिव। बच्चों ऑब्जेक्ट का साइज क्या होता है, पॉजिटिव, ये ऑब्जेक्ट का साइज है, मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नहीं ले रहा हूँ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस तो माइनस यू होता है, तो समझो HI/H माइनस V, मतलब नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, और नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव क्या होता है, एकदम नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। आप इसको समझिए ध्यान से, जब कभी इमेज नीचे बनेगी तो मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा, चाहे आप इससे करिए चाहे आप इमेज डिस्टेंस वाले से करिए, कर दीजिए V/U, समझो जरा, इमेज पीछे बन रही है तो ये V पॉजिटिव होगा, और जब V पॉजिटिव होगा, V पॉजिटिव होगा तो U हमेशा नेगेटिव होता है। अब नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, नेगेटिव, मतलब साफ हुआ मैग्निफिकेशन नेगेटिव। बट आप इस पर कभी मत जाइए, जब भी वो बोले इमेज इतना मैग्नीफाइड है, 3 टाइम्स इनलार्ज है, कुछ भी बोले तो आप साइज पर जाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस से उसका कोई मतलब नहीं है, इनलार्ज का मतलब साइज से होता है, डिस्टेंस से नहीं है कहाँ बन रही है। छोटी इमेज यहाँ भी बन सकती है, बड़ी इमेज यहाँ भी बन सकती है, बड़ी इमेज पीछे भी बन सकती है, तो पोजीशन से कोई लेना देना नहीं, तो इसको आप भूल जाइए, मतलब याद रखिए, लेकिन ऐसे न्यूमेरिकल में यहाँ पर आप इस्तेमाल करिए HI/H होगा, HI/H होगा। तो मुझे पता है आपको समझ में आ गया होगा कि मैग्निफिकेशन नेगेटिव कब होगा, जब इमेज रियल होगी, इन्वर्टेड होगी और इनलार्ज होगी, तब मैग्निफिकेशन नेगेटिव होगा। ये बात जो मैंने आपको यहाँ समझाई है, यही दूसरे वाले केस के लिए जब वर्चुअल होगा और इरेक्ट होगा, जरा ध्यान दो, वर्चुअल होगा इरेक्ट होगा मेरे बच्चों, तो हो सकता है इमेज ऊपर, हो सकता नहीं है, लगभग ऊपर बनेगी इमेज, और जब ऊपर बनेगी तो HI क्या होगा, इसका पॉजिटिव होगा। अब जब HI इसका पॉजिटिव होगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, HI/H होता है पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, मतलब जान लीजिए इमेज साइज, अरे कोई इमेज सॉरी ऑब्जेक्ट में कोई उसका साइज तो पॉजिटिव ही होता है हमेशा, पॉजिटिव पॉजिटिव आप सब जानते हो, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इसका इस केस में वर्चुअल और इरेक्ट और इनलार्ज केस में मैग्निफिकेशन
पॉजिटिव होगा, रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज केस में मैग्निफिकेशन नेगेटिव। ये जो मैंने समझाया इसको आपको यहाँ पे मेंशन करता हूँ। देखिए पहला केस लिया मैंने, सपोज इमेज इज रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, देन मैग्निफिकेशन इक्वल टू पॉजिटिव। ऐसे कह सकते हो बच्चों आप, मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, ये मैग्निफिकेशन विल बी पॉजिटिव। लेकिन ध्यान रखना कभी भी आप अपनी चीजें प्रैक्टिकली होती हैं, इनको आप फ्यूचर में नहीं ले जाएंगे, आप इनको पास्ट में करेंगे क्योंकि प्रैक्टिकल आपने पास्ट में किया है साइंस में। थ्योरी जो भी लिखिए विल में नहीं ईडी में लिखिए, मतलब पास्ट में लिखिए या उसको करंट में लिखिए, आप प्रेजेंट में लिखिए। तो मैग्निफिकेशन बच्चों कैसा होगा, इसका नेगेटिव, नीचे बढ़ रहा है, रियल होगी तो इमेज नीचे जाएगी, तो ये होगा नेगेटिव। कैसे होगा इस बात को मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ, या मैं यही लिख देता हूँ इसको, मैग्निफिकेशन इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ। मेरे बच्चों एच आई यहाँ पे क्या होगी, नेगेटिव होगी, नेगेटिव होगी, ये लिख दूंगा, एच ओ यहाँ पे पॉजिटिव होगा। अब आप जान लीजिए ये आपका इस केस में होगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में वो हमसे बोल रहा है बच्चों मैग्निफिकेशन उसका 3 टाइम, मैग्निफिकेशन 3 टाइम एंड गिवन मैग्निफिकेशन इक्वल टू 3 टाइम। मैग्निफिकेशन होता है क्या था, एच आई अपॉन एच ओ। आप कह सकते हो एच आई अपॉन एच ओ। बच्चों कितना दिया है, 3 दिया है, 3 टाइम्स। तो सर आप कैसे कहते हो 3 टाइम, अरे भाई एक का 3 गुना 3 हो गए, मैग्निफिकेशन एच आई अपॉन एच ओ का 3 टाइम तो बोलेंगे, तो ये क्या हुआ एच आई अपॉन एच ओ। अब हम वो भी जानते हैं मैग्निफिकेशन V अपॉन U होता है एंड V अपॉन U भी होता है। ये जो 3 है वो इधर रख दो आप, या इसको इसके सामने रख दो, देयरफॉर एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू V अपॉन U। ध्यान समझना, इस केस में ये हो गया जानते हैं, बट 3 जो है वो इसके इक्वल है और मैग्निफिकेशन इस केस का तो ये है माइनस एच आई अपॉन एच ओ। देयरफॉर एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू, बोल दीजिए बच्चों 3। ये वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे इसमें, इक्वल टू मैग्निफिकेशन इक्वल टू, ध्यान समझो, मैग्निफिकेशन इक्वल टू माइनस एच आई अपॉन एच ओ की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, -3 ये हमारा आ जाएगा। अब ये -3 कहाँ रख दिया जाएगा, इस केस के लिए देखिए अब यहाँ पर रखूंगा मैं V अपॉन यू इक्वल्स टू -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो V इक्वल टू -3u, V इक्वल्स टू -3u। लैंग्वेज थोड़ी आगे पीछे हो गई, आप उसको ठीक कर लेना। इसको यहाँ पे मैग्निफिकेशन जब ये हो गया तो ये चीज जो आपने यहाँ लिखी है अपने, इसको लिखना जरूरी भी नहीं है। इसको m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच एक पर देखो ये आ गया V इक्वल टू -3u। मैं इसको सही से लैंग्वेज में लिख दे रहा हूँ, m इक्वल्स टू माइनस एच आई अपॉन एच ओ ही आ गया इस केस के लिए। बट हम जानते हैं ना मैग्निफिकेशन क्या होता है, ऑल्सो मैग्निफिकेशन इक्वल टू V अपॉन U है लेंस के लिए। बच्चों ये भी मैग्निफिकेशन, ये भी मैग्निफिकेशन। अब आप समझिए इस केस में दिया गया है 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन, 3 टाइम्स दिया गया है, तो आप इस गिवन थ्री टाइम्स, therefore 3 इक्वल टू V अपॉन U, ये क्या है मैग्निफिकेशन। अब बच्चों जब ये V अपॉन U यहाँ पे आ गया, हम ये जानते हैं कि मैग्निफिकेशन डिस्टेंस का और साइज का इक्वल होता है, तो इसको मैं क्या रख सकता हूँ, इसको रख सकता हूँ एंड
माइनस एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू वी अपॉन यू, और v अपॉन यू की प्लेस पे क्या आ जाएगा 3, तो माइनस एच आई अपॉन एच ओ 3। तो लैंग्वेज बड़ी हो जाएगी, माइनस एच आई अपॉन एच ओ, ये दिया गया है मैग्निफिकेशन, ये होता है -3 इक्वल टू वी अपॉन यू, बिकॉज v अपॉन u इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ, ये समझ लो एच आई अपॉन एच ओ होता है बेटा, ठीक है। इस जगह पर मैंने इसका वैल्यू रख दिया, इसका वैल्यू कितना है 3, देखो v अपॉन u ये वैल्यू 3 है, रख दिया, माइनस साइन है माइनस रख दिया, इसको सॉल्व कर लिया क्रॉस में, ये क्या हो जाएगा आपका अपॉन पर v इक्वल टू -3u, v इक्वल टू -3u। अब इस केस में हमें बताना था इसका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, तो पहले क्वेश्चन में हाउ फार यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, 1 अपॉन 20, इसके लिए 20, 1 अपॉन वी माइनस 3, 1 अपॉन यू, यू। अब सॉल्व करते हैं आगे, एलसीएम हो जाएगा इसका, ये जो माइनस है इससे ये कैंसिल हो गया -1, ये माइनस ये कैंसिल हो गया 3, ध्यान दीजिए 3u से 3u कैंसिल, -1 माइनस ये u से u चला गया, 3 बन जाता 3, 1 अपॉन 2 इक्वल्स टू -4 अपॉन 3, क्रॉस मल्टीप्लाई 3u, क्रॉस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा यहाँ पे 3u इक्वल्स टू -8, u इक्वल्स टू -8 अपॉन 2, u इक्वल्स टू 2 3 का 6, माइनस का 2 बच रहा है 0.9, 2 3 का 6, 2 बचा 3.4, 2 4 का 8, पूरा सीधा सीधा दातु रहा है, 2 4 का 8 माइनस में 4, 2 4 का 8 जरूर कर देना, 3 2 2 का डिवाइड, तब पूछ रहा हूँ नहीं पूछ रहा हूँ, मुझे भी हटो तो सुनो, 3 2 का 6 बोला तो यही करना है, 3 2 का 6 पॉइंट, ध्यान में 3 था बट डिवाइड तो कर रहे, 3 2 का 6 2 बचता है 20 हो गया, 3 6 18 3 6 18 3 6 18 माइनस का, मतलब u इक्वल्स टू -2.66 सेंटीमीटर। एक केस हमारा हो गया जिसमें इसका डिस्टेंस आया -2.66 सेंटीमीटर, एक केस में ये, और अगर इसको हम मीटर में बदलेंगे, इसको मीटर में बदलेंगे तो आप जानते हो ना 0.1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर आ जाएगा। बच्चे आप लोग जीरो छोटा 0 20 का 2 रह गया, आज शायद कुछ हम गड़बड़ खा के आ गए, इसीलिए मैथ छूट रहा है, ये -80 होगा, अब तो सीधा सीधा जानते हैं, 3 2 का 6 2 बचा 20 हो गया, 3 6 18 ये रहने वाला है, u इक्वल्स टू -26.66 सेंटीमीटर या 67 सेंटीमीटर, ये u हो गया बच्चों है ना इस केस में। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले केस में ये हो जाती है, ऑब्जेक्ट लेंथ से 26.66 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में होगा, ये लेफ्ट साइड में होगा, ठीक है। अब आगे बात करूंगा मैं केस 2 की। इस कैलकुलेशन का ध्यान रखना, ये किसी को नहीं छोड़ दिया, जहाँ पे दुर्घटना मतलब जहाँ पे सावधानी हटती है ना वही पे घटती है, चाहे कोई हो। कैलकुलेशन अगर आपसे गड़बड़ हुई तो आंसर गलत आएगा, उसका ध्यान।
अगला केस कह रहे हैं बच्चों, जब इसका वर्चुअल इरेक्टर इलाज होगा, सिंस image is virtual and erect and enlarged। अब आप समझिए, इस केस में मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव। therefore मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू पॉजिटिव, मैंने ये कर दिया, और मैग्निफिकेशन बोल दिया मैंने 3। यहाँ पे मैग्निफिकेशन नेगेटिव बोला मैंने, लेकिन वो निकाला है यहाँ पे, देखो नेगेटिव, यहाँ पे -3 निकाला है, इसको डायरेक्ट हम m इक्वल्स टू -3 भी इस केस में लिख सकते थे। समझिए बात, इस केस में जो ये लिखा मैंने पूरा पहले ही आपको डेरिवेट कर दिया है कि मैग्निफिकेशन इस केस में नेगेटिव होता है, और मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है तो आया कितना, -3। तो यहाँ पे जो -3 हम यहाँ यूज कर रहे हैं, वो -3 हम डायरेक्ट इस तरह से भी यूज कर सकते थे, कोई बात नहीं। यहाँ पे आते हैं, इसमें पॉजिटिव होगा तो मैंने m इक्वल्स टू 3 लिख दिया। अब होता क्या है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन होता है HI/HO इक्वल्स टू V/U, HI/HO V/U। मेरे बच्चों ये जो 3 है वो इसके इक्वल में रखो आप, V/U। देखिए 3 इक्वल्स टू V/U, क्रॉस करो तो V इक्वल्स टू 3U। लेस फॉर्मूला using 1/f equal to 1/v minus 1/u, 1/20। केस दोनों वही है, फोकल लेंथ वही रहने वाली, कॉन्वेक्स से पॉजिटिव है, 1/v 3u माइनस 1/u u, एलसीएम 3u, एक चला गया, -3 1/20 माइनस 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस नहीं 40 20 to the 40 और 40/40 इक्वल्स टू 3u, -40 इक्वल्स टू 3u। आगे समझो, -40/3 इक्वल्स टू u, इसका इसमें डिवाइड करो, 3 1 3, 1 बचा, 3 3 9, फिर 1 बचा पॉइंट, 3 3 9 इक्वल्स टू u। 10 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस -13.33 सेंटीमीटर इस केस में। तो बच्चों ये भी आप समझ लीजिए, इसकी जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की वो -13, मतलब वो 13.33 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में रखा है। ये वाला -26.66 सेंटीमीटर ऑप्टिकल सेंटर से लेफ्ट साइड में रखा है। ऑप्टिकल सेंटर के पास में कौन सा रखा है, किस केस में रखा जाएगा, तो ये ऑप्टिकल सेंटर के ज्यादा पास में है और ये इससे दूर है। मतलब समझ लीजिए ये पास है और ये दूर है। यहाँ से वो कई टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लेकिन बस इस क्वेश्चन में समझना यही था मैग्निफिकेशन कब पॉजिटिव कब नेगेटिव। जब पॉजिटिव बोला तो 3 टाइम हमने पॉजिटिव कह दिया, जब नेगेटिव बोला तो -3 हमने नेगेटिव कह दिया। इतनी बात आप समझ लेना बस, बाकी लेस फॉर्मूला का यूज किया, कैलकुलेशन किया और आंसर निकाल। तो मेरे बच्चों लेस का सेकंड पार्ट करने वाले हैं न्यूमेरिकल में, ठीक है। सीधे क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं बिना कुछ लागे बैठ के। या कह रहा क्वेश्चन में ये 5 सेंटीमीटर tall object is placed on the principal axis of a convex lens। आप समझिए, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया कॉन्वेक्स और कॉनकेव। एक बात ध्यान रखना बस, जब भी आप न्यूमेरिकल करने जाओगे कॉन्वेक्स और कॉनकेव इनमें बेटा कॉन्वेक्स की जो फोकल लेंथ है वो ध्यान रखना और कॉनकेव की फोकल लेंथ। इसकी जो फोकल लेंथ है मेरे बच्चों वो होती है पॉजिटिव और इसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव। ये आप ध्यान रखना। अगर आपको ये पता लग गया तो आपने 50% न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। कॉन्वेक्स की पॉजिटिव होती है और कॉनकेव की नेगेटिव होती है। अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। अब 5 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट, देखो कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर टाल की बेटे बात कर रहा है तो वो ए प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर ही हमेशा ऑब्जेक्ट रखा जाता है। मैंने ये आपको बताया, क्वेश्चन में कह भी रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर एक 5 सेंटीमीटर टाल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है।
मेरे बच्चों ऑब्जेक्ट आपका मान लिया मैंने ए बी है, ए बी है, ये इसका क्या है बेटे, साइज है, मतलब हाइट है। तो यहाँ कह सकते हैं गिवन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, न्यूमेरिकल यहाँ होगा, ठीक है, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। मेरे बच्चों एच ओ बोलेंगे इसको, और कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर दिया। आगे बढ़ता हूँ। प्लेस्ड ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। बेटे एफ इक्वल टू, मैंने क्या बोला अभी, पॉजिटिव होगी मेरे बच्चों, तो इसको मैंने लिख दिया 50 सेंटीमीटर। आगे आता है एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। अब इसको मैं फिर पढ़ता हूँ। एक ऑब्जेक्ट लेंस से, एक ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट का जिसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर है, इससे 40 सेंटीमीटर दूर रखा हुआ है। A 5 centimeter tall object is placed on the principal axis of a convex lens of focal length 50 centimeter at a distance of 40 centimeter from it. At a distance of 40 centimeter from it. बच्चों ये लेंस हो गया, इससे, इस लेंस से मान लीजिए वो 40 सेंटीमीटर इधर रखा हुआ है, इसकी फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। अब आप एक बात समझिए, क्योंकि इसमें फोकल लेंथ पीछे हो सकती है क्या, बिल्कुल हो सकती है। ऑब्जेक्ट क्या रखा है तो फोकल लेंथ क्या हो सकती है, क्या हो सकती है ना, ये 40 सेंटीमीटर है, और माने फोकल लेंथ माने यहाँ हो सकती है, क्योंकि ये कितना है बेटे, 50 सेंटीमीटर है। ये तो हमारा क्वेश्चन है। अभी क्या पूछ रहे हैं, हाँ 40 सेंटीमीटर, ये क्या इसका ऑब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इक्वल्स टू, आप जानते हो जब भी बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आती है तो माइनस में लिखते हैं उसको। पूछा है क्या आपसे इसने, फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। फाइंड नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज। अब देखिए बच्चों, यहां पे लिखूंगा मैं नेचर, पोजीशन और इनके आगे बच्चों लिख देंगे हम टू बी कैलकुलेटेड। पोजीशन से मतलब मेरे बच्चों संभालना है कि आपको बी निकालना है। पोजीशन, इमेज की पोजीशन तो बी बताना है। साइज मतलब बच्चों एच आई बताना है। और नेचर आपको पता है, नेचर रियल या इन्वर्टेड या वर्चुअल है इरेक्टो। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। बात उसने लेंस की है, बी कैसे निकालेंगे, एच आई कैसे निकालेंगे, मुझे पता है आप सब इसको कर सकते हो बड़े आसानी से। देखिए कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव है, एच ओ उसका 5 है, यू उसका ये मेरे बच्चों यूज करेंगे यहाँ पे यूजिंग लेंस फॉर्मूला जो होता है 1/f इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/u। 1/f बच्चों पॉजिटिव का 50, 1/b अपन को पता नहीं है, u माइनस का 40। ये देखो बेटा 1/50 इक्वल्स टू 1/b प्लस माइनस माइनस प्लस हुआ 1/40। ये मेरे बच्चों 1/50 माइनस 1/40 इक्वल्स टू 1/b। इसका जब आप एलसीएम लेंगे बेटा तो 50 का और 40 का एलसीएम क्या हो सकता है, ये एलसीएम हो सकता है 200 इसका एलसीएम हो जाएगा बेटे 50 से ये जाएगा 4 टाइम माइनस ये जाएगा 5 टाइम, ठीक है, इक्वल्स टू 1/b। हम जानते हैं 4 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1/200 इक्वल टू 1/b। क्रॉस करिए, क्रॉस में बेटे क्या हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस 200 सेंटीमीटर। इसका मतलब आप देखिए इमेज अगर नेगेटिव आ रही है, v अगर नेगेटिव आ रही है तो नेगेटिव का मतलब हो गया वो लेंस के राइट साइड पे नहीं बन रही, वो लेंस के लेफ्ट साइड पे बन रही है। लेंस के लेफ्ट मतलब सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। नेगेटिव साइड इंडिकेट यहाँ पे कर रहा है इमेज की पोजीशन 200 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस टू सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट होगी। आप समझिए इसको, -200 सेंटीमीटर का मतलब
लेंस जहाँ पे है तो लेंस के लेफ्ट पे बनेगी और जिधर ऑब्जेक्ट रखा है उधर साइड पे बनेगी। वी आ गया एंड। अब हमें निकालना है बेटा इसका साइज। साइज निकालना है, साइज का नेचर पता लगेगा, साइज निकालना है। एंड वी नो दैट मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस इक्वल टू एच आई अपॉन एच को होता है। m इक्वल्स टू एच आई अपॉन एच ओ। ऑल्सो मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू v अपॉन u होता है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू v अपॉन u। आप कहोगे सर क्या हम इस रिलेशन को डायरेक्ट लिख सकते हैं? बिल्कुल, ये हटाइए, आप इसको नहीं लिखना, आप लिख सकते हो यूजिंग एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू v अपॉन u, तब भी आपका आंसर आएगा। एच आई मेरे बच्चों निकालना है, एच ओ कितना है 5। ऑब्जेक्ट का साइज, कोई ऑब्जेक्ट है, मानिए ऑब्जेक्ट है, यहाँ से ये इसकी हाइट कुछ तो होगी, पॉजिटिव होगी 5 वोल्ट इक्वल्स टू v क्या निकला है माइनस का 200 अपॉन u क्या था माइनस का 40। माइनस से माइनस बच्चों कैंसिल हुआ, एक 0 से 0 कैंसिल हुआ, 4 से 20 कैंसिल हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई में एच आई इक्वल्स टू 25 हुआ। मतलब जरा सोचिए आप, ऑब्जेक्ट आपका 5 सेंटीमीटर है, इमेज जो आपकी बन रही है वो 25 सेंटीमीटर बन रही है। अब ऑब्जेक्ट 5 सेंट और हाँ इमेज का जो साइज है वो भी कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, v अपॉन u होता है, ठीक है। -200 u -40 माइनस माइनस कैंसिल हुआ, एच आई इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। अब ये जो पॉजिटिव आ रहा है ये बता रहा है कि इमेज कहाँ बनेगी, ऊपर बनेगी, प्रिंसिपल एक्सिस के इमेज ऊपर बनेगी बच्चों, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगी क्योंकि मैंने आपको बताया था। मान लीजिए ये मेरे बच्चों आपका कोई लेंस है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का, यहाँ से ये 40 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। अब जब फोकल लेंथ पीछे बढ़ रही है, इसकी फोकल लेंथ पीछे हो रही है, तो आप समझ लीजिए कि इसका जो इमेज बन रहा है वो इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे बन रहा है। डिस्टेंस उसकी नेगेटिव बता रही है कि अगर 40 से थोड़ा दूर जाएगा, जहाँ पे 200 होगा उसके भी वो ऊपर बढ़ेगा। इसका ये मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ से जब ये 40 है, यहाँ से सीधे इधर आ जाइए, 200 नाप लीजिए आप, 200 नाप लीजिए, चूंकि नेगेटिव है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है, इधर पॉजिटिव होता है, इधर नेगेटिव होता है। अब आप समझिए, इधर नेगेटिव ये डिस्टेंस है, मतलब है कि यहाँ कहीं बनेगा, ये पॉजिटिव का मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेगा। ये लेंस है, मिरर नहीं। मिरर में लेफ्ट में जो इमेज बनती है वो कभी भी ऊपर नहीं बनती, वो हमेशा नीचे बनती है। लेकिन लेंस है तो चूंकि इसके दो फोकस होते हैं, दोनों तरफ फोकल लेंथ हो सकती है, तो इसका जो इमेज बन रहा है वो 200 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में, ऑब्जेक्ट के भी इधर बन रहा है, और हाइट उसकी 25 सेंटीमीटर है। तो अब जान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर से 5 गुना ज्यादा है 25 सेंटीमीटर। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से 5 टाइम इनलार्ज है, 5 टाइम बड़ा है। अब देखिए 25 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, नेचर क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस की जब भी इमेज ऊपर बनती है तो क्या बोलेंगे उसको, वर्चुअल एंड इरेक्ट, जिसको मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको समझाया था कि एक कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो वर्चुअल, इरेक्ट, इनलार्ज, रियल इन्वर्टेड और इनलार्ज दोनों इमेज बनाता है। तो देखो यहाँ पे इसने वर्चुअल भी बना लिया, क्यों बना लिया, जब इमेज ऊपर बनती है तो वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है, और इससे बड़ी है तो वो इनलार्ज होगी, ऑब्जेक्ट से बड़ी है तो वो इनलार्ज होगी या हाईली मैग्नीफाइड होगी। इसका नेचर भी आपको समझ में आ गया होगा, और जो मैंने बताया वो पूरा ठीक से समझ में आ गया होगा। 10 पोजीशन ऑफ इमेज कह सकते हो बेटा, इस 200 सेंटीमीटर from lens to same side
ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, पोजीशन हो गई। एंड नेचर ऑफ इमेज के लिए बच्चों, इमेज विल बी, ऐसे कह सकते हो इमेज विल बी वर्चुअल एंड डायरेक्ट, बट मैंने कहा था आपसे कि इसको फ्यूचर में ना ले जाइए, उसको पास्ट में या प्रेजेंट में ही शो करिए। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल इन इरेक्ट। अब आप लोगों से इनलार्ज भी बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोल सकते हैं, वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज, तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। पोजीशन हो गई, नेचर हो गया, साइज और लिखना, साइज और लिखना बेटा। एंड साइज ऑफ इमेज इज 25 सेंटीमीटर, साइज ऑफ इमेज 25 सेंटीमीटर। तो आपको ये तीनों बातें इस तरह से लिखनी है। इसकी वजह से जो भी न्यूमेरिकल होगी बस पहचान क्या है, फोकल लेंथ क्या होगी और उसकी कैलकुलेशन क्या होगी, आपको समझ में आ गया होगा। अगले न्यूमेरिकल पे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, यहाँ पे क्या है क्वेश्चन में, ये अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ये कॉन्वेक्स की बात कर रहा है, यहाँ आप लिख सकते हो ये फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस वो जो क्या होगी f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, इसका प्लस का 10 सेंटीमीटर is placed at a distance of 12 centimeter from a wall is placed at a, देखो 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 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये 12 सेंटीमीटर क्या है, इमेज है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। a convex lens of focal length 10 centimeter, a convex lens of focal length 10 centimeter, वो convex lens is placed at a distance of 12 centimeter from a wall। अब एक बात पे गौर करिए यहाँ इस क्वेश्चन में बच्चों कि जो लेंस है वो एक बॉल से 12 सेंटीमीटर दूर है, एक लेंस बॉल से 12 सेंटीमीटर दूर है। तो ये 12 सेंटीमीटर क्या है, लेंस की बात कर रहा है, ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा, ध्यान रखना। ये कम से कम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नहीं है। आगे हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पूछ रहा है वो, तो क्या है ये इमेज डिस्टेंस है। How far from the lens should an object be placed so as to form its real image on the wall? तो बॉल पे इमेज बन रही है, बॉल पे इमेज बन रही है, इसका मतलब लेंस से बॉल की जो डिस्टेंस है, अब चूंकि बॉल पे इमेज बन रही है इसका मतलब इमेज डिस्टेंस कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। क्यों, लेंस से बॉल कितनी दूर है 12 सेंटीमीटर, और इमेज कहाँ बन रही है, बॉल से बन रही है, लेंस की बॉल पे, इसका मतलब इमेज डिस्टेंस इज 12 सेंटीमीटर। मेरे बच्चों फोकल लेंथ और कॉन्वेक्स लेंस f इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अब जो यहाँ पे टर्म और कंडीशन दे रहा है वो उसके अकॉर्डिंग एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज ऑन बॉल फ्रॉम convex lens equals to 12 centimeter, v equals to plus 12 centimeter। अब क्वेश्चन एक और आता है निकल के कि यहाँ पे जो 12 पॉजिटिव कैसे कर दिया हमने, 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ बॉल। बेटा एक बात पे ध्यान दो, इमेज इज रियल, इमेज इज रियल, और देखो रियल इमेज कभी भी लेफ्ट में नहीं बनती, रियल और इन्वर्टेड बनेगी। लेंस की बात कर रहा हूँ ना, वो कॉन्वेक्स लेंस के पीछे की बनेगी। आप ध्यान दीजिए कॉन्वेक्स लेंस होगा, ये होगा, इधर साइड में क्या होता है बच्चों नेगेटिव, इस साइड में क्या होता है पॉजिटिव। क्वेश्चन में हमसे को बोल रहा है रियल इमेज। देखो मिरर और लेंस में अंतर होता है, लेंस की कहानी कुछ बनती है कि उसके जो रूल है वो आपको ज्यादा ध्यान रखने पड़ेंगे अपेक्षा मिरर के। या रियल इमेज का मतलब है कि जो इमेज है वो नीचे बनेगी। मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बताई है बच्चों, उस इमेज फॉर्मेशन को आप पढ़ेंगे तो आपको सारी इमेज फॉर्मेशन समझ में आएंगी और लगेगा कि कॉन्वेक्स लेंस की जो इमेज इधर बन रही है, इधर एक भी नहीं हो रही है, वो कहाँ हो रही है नीचे हो रही है। और नीचे जाने का मतलब क्या होता है रियल इमेज। तो हम कह सकते हैं बेटा ये राइट साइड पे बनेगी। एक बार फिर पढ़ता हूं क्वेश्चन को, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ बॉल। हाउ फार फ्रॉम द लेंस
should an object be placed so as to form its real image on the wall? आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ लिखता हूँ बेटा मैं, distance of image on wall from convex lens equals to 12 centimeter, b equals to positive 12, because में आप लिख सकते हो image is formed as real, then ये कहाँ पे होगी, राइट साइड ऑफ द लेंस। इमेज इज फॉर्म्ड एज रियल टू राइट साइड ऑफ लेंस। अब बच्चों राइट साइड में है इसीलिए क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इतनी सी बात है इसमें, कंफ्यूजन यही होता है, क्वेश्चन भी गलत यही से होता है। बच्चे इसको ना कंफ्यूज आते हैं तो इसे कर देते हैं नेगेटिव, नहीं करना। कॉन्वेक्स लेंस में आप ध्यान रखिए तो छोटी छोटी बातों का, और प्रैक्टिस करिए तो प्रैक्टिस करने से ही आगे आएगा। तो भी हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब क्या पूछ रहा है, कौन से ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बेटा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और यू बेटे पूछ रहा है, हम यहाँ कह देंगे क्वेश्चन मार्क और ब्रैकेट में कह देंगे टू बी कैलकुलेट। अब देखिए, और इसमें नेचर वेचर की कोई बात नहीं, वो नेचर खुद दे रहा है क्वेश्चन में, सिर्फ ये पूछ रहा है, यू पूछ रहा है, नेचर पूछ रहा है। यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, 1/10 इक्वल टू 1/12 माइनस 1/u, 1/10। बच्चों 1/u इधर बुलाओ, प्लस का हो जाएगा, ये इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा। एलसीएम इसका हो जाएगा 60, 12 5 जा माइनस 10 6 जा। मेरे बच्चों ये आएगा माइनस 1/60, क्रॉस किया तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे u इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, 60 सेंटीमीटर है। अब नेगेटिव साइन तो हमेशा ऑब्जेक्ट नेगेटिव आता है, ऑब्जेक्ट नेगेटिव आता है, और नेगेटिव ऑब्जेक्ट क्या दिखा रहा है, ये कह सकते हैं 10 object is placed 60 centimeter from 60 centimeter to the left side of lens। ये उसकी पोजीशन हो गई बच्चों ऑब्जेक्ट। बस इतना ही पूछ रहा है इसमें, और तो कुछ पूछ नहीं रहा है। मुझे लगता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और नेगेटिव साइन यहाँ क्या इंडिकेट कर रहा है वो भी समझ में आ गया होगा। बेटे नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, यहाँ पे वो हमें जो दे रहा है ना, वो अपनी लैंग्वेज को थोड़ा सा फंसाने की कोशिश कर रहा है। देखो यहाँ क्वेश्चन कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 1 मीटर टॉल, ऑब्जेक्ट 1 मीटर टॉल, मतलब ऑब्जेक्ट की जो साइज है वो 1 मीटर, वो ठंडे दिमाग से तो पता है। ऑब्जेक्ट 1 मीटर टॉल प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस पे रखा है एक ऑब्जेक्ट जो 1 मीटर टॉल है, एंड इट्स 40 सेंटीमीटर टॉल इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 सेंटीमीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस? क्वेश्चन में क्या है, वो बोला ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट 1 मीटर टॉल, एक ऑब्जेक्ट जो 1 मीटर टॉल है। ध्यान से होगा एन ऑब्जेक्ट, अब बात किसकी कर रहे हैं, कॉन्वेक्स लेंस की। उसमें दिया है, ये वर्ड बोल रहा है कॉन्वेक्स लेंस। एक बात को मान भी लो आप, ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये ठीक है, रफली बना रहा हूं उसको। एक ऑब्जेक्ट है 1 मीटर टॉल, चलो
ऑब्जेक्ट है 1 मीटर टॉल, ये कर दिया मैंने 1 मीटर, नाम लगा दिया इसका ए बी। एक ऑब्जेक्ट 1 मीटर टॉल, अब इसकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं दे रहा। An object 1 meter tall is placed on the principal axis of a convex lens. It is 40 centimeter tall image. It's formed on the screen. Image formed on screen. यहाँ पर ये ही सिर्फ इसका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इमेज का नेचर क्या होगा। इमेज फॉर्म्ड ऑन स्क्रीन ऑन एज रियल इमेज। आप जानिए इस बात को, ये बोल रहा है स्क्रीन पे बन रही है इमेज, इसका मतलब इसका नेचर क्या होगा, रियल होगा। और जब किसी का नेचर रियल होता है तो 100% वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बनती है। प्रिंसिपल एक्सिस की कहाँ बनती है, नीचे बनती है, ये बात आप ध्यान रखना। और जब ये रियल है तो नीचे बनेगी। साइज क्या बोल रहा है इसका, 40 सेंटीमीटर। ये 1 मीटर है और इमेज 40 सेंटीमीटर है, तो ऑब्जेक्ट बड़ा होगा और इमेज छोटी होगी। कैसे, ए डैश बी डैश बोल रहे हो। ये 100 सेंटीमीटर है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। ये यहाँ पे 40 सेंटीमीटर है। एक बात क्लियर हुई, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा होगा। चलिए आगे, रियल है, स्क्रीन पे बन रही है इसलिए रियल है, और रियल है तो कहाँ बनेगी, भी जान लीजिए, वो इसके पीछे बनेगी, इसके पीछे बनेगी। अब सवाल एक और कर रहा है, इमेज इज 40 सेंटीमीटर टॉल फॉर्म्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 70 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर टॉल इमेज क्वेश्चन में कह रहा है, 40 सेंटीमीटर टॉल इमेज formed या placed at a distance of 70 सेंटीमीटर, नॉट फॉर यहाँ से नहीं, ध्यान रखना बेटा, ये जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से 70 सेंटीमीटर दूर है। इमेज ऑब्जेक्ट से 70 सेंटीमीटर दूर है, मतलब ऑब्जेक्ट के और इमेज के बीच में जो अंतर है वो 70 सेंटीमीटर है। अब अगला एक और सवाल आता है, ये और ये क्योंकि सर आपने एक नीचे लटका दिया, एक ऊपर बना दिया। जानते हैं ये ऊपर बनता है और रियल इमेज नीचे ही होते हैं। सवाल करोगे सर आपने इधर क्यों नहीं नीचे किया। हाँ, रियल बन रही है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आप समझ लीजिए वो लेंस की राइट साइड पर बनेगी, लेफ्ट साइड पर नहीं बनेगी। ये बात आप ध्यान रखना। इमेज फॉर्मेशन में बोल रहा हूँ मैं, जितनी बार इमेज फॉर्मेशन मैंने कराया उसके रूल कराए वो आप ज़्यादातर टाइम पढ़ लीजिए, आपको सारा समझ में आता है। ये हो गया 70 सेंटीमीटर। ये भाई साहब पूछ कर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है बेटे फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पूछ रहा है, कोई बात नहीं। फोकल लेंथ क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस की डिस्टेंस। चलो, जब तक हमें यहाँ से इस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं पता होगी तब तक हम बाकी चीजें नहीं कर सकते। सोचिए, यहाँ से मेरे बच्चों ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस अपन यू जानते हैं, यू होती है, क्या होती है, यू। लेकिन इस यू को एक्स राइट कर लेते हैं मेरे बच्चों, क्या राइट कर लेते हैं, एक्स राइट कर लेते हैं। सोचिए, इसको अगर मैंने एक्स कर दिया, ये पूरा 70 है, तो जो इमेज होगी यहाँ से यहाँ तक बोलो क्या होगी, 70 माइनस एक्स होगी। यहाँ से यहाँ तक 70 माइनस एक्स होगी, cm है, सेंटीमीटर क्यों होगी, ये पूरा तो 70 है, ये x है, तो ये 70 माइनस एक्स हो गया। और चूंकि पीछे बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, b पॉजिटिव, b पॉजिटिव। अब ये मैंने फिगर भी बना दिया। चलो, इसमें हमें लिखना पड़ेगा इस चीज को जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग। हियर गिवन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 1 मीटर। मेरे बच्चों आप जानते हो 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट हो गया 100 सेंटीमीटर। अब क्या है आगे, एंगल हमसे जो डिस्टेंस उसने दिया ना क्वेश्चन में, तो इमेज की बात करते हैं बेटा। एंड सिंस इमेज इज फॉर्म्ड on screen, then it will be real and inverted. So ये बच्चों क्या होगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगी। ठीक है, वो लिख दिया मैंने।
अब यहाँ कह रहा है बच्चों को, देखो ये अगर ना राइट साइड में बनाना होता है फेयर, हमने तो रफली बनाया था बट इसको फेयर बना के छोड़ दे रहे हैं। अब हम यहाँ से लिख रहे हैं इमेज साइज मेरे बच्चों HI = 40 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आप इस इमेज साइज को जब यूज करोगे ना निकालने में, तो माइनस यूज करोगे क्योंकि नीचे है, डाउन पार्ट में है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है, आप इसको -40 यूज करोगे, ठीक है। एंड ये -40 यूज करोगे आप। एंड अब यह क्या हो रहा है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज = 70 सेंटीमीटर। बच्चों इसकी और इसकी जो डिस्टेंस है वो 70 सेंटीमीटर है। मैं लेट कर रहा हूं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u = x वेरिएबल। अब आप जाने रहिएगा, अब जब इसको यूज करेंगे तो u = -x यूज करेंगे। ये इस क्वेश्चन में बहुत जरूरी है समझना बात है, u = -x यूज करेंगे। अब एंड देन इमेज डिस्टेंस v = 70 - x। क्यों? ये x है, मैथमेटिकली जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या है ना, हम x लिखेंगे तो 70 - x हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। बच्चों निकालना क्या था इसमें हमें, फोकल लेंथ। f, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं, यूज करेंगे यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f निकालना था f 1/b 70 - x माइनस 1/u। अब आप एक बात जान लीजिए, 1/u क्या है x, तो -x यूज करेंगे, -x, ओके। 1/f = 1/70 - x + 1/x। इसको मेरे बच्चे इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दीजिए। क्यों? यहाँ पे x और f दोनों का वैल्यू एक साथ नहीं आ सकता। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन में जाके, जो इसका साइज दिया गया है, इसका यहाँ पे बहुत जरूरी है ना कैलकुलेशन। साइज दिया है 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट साइज दिया है 100 सेंटीमीटर, यहाँ से और कुछ निकल के आएगा। आप देखिए इक्वेशन फर्स्ट डाल दिया मैंने। एंड मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा, मैग्निफिकेशन होता है लेंस का HI/HO = V/U होता है। ये होता है HI, आप देखिए HI कितना है 40/HO कितना है 100। लेकिन मैं कहा आपसे क्या यूज करना है, माइनस। HI क्या यूज करना है, माइनस क्यों करना है, इमेज बन रही नीचे इसलिए बन रही है, तो नीचे बन रही है इसलिए हम -40 यूज करेंगे। V क्या है पॉजिटिव है, कितना 70 - x अपॉन u क्या है नेगेटिव है -x। अब देखो x यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करेंगे, f निकल के अपने आप से आ जाएगा इस क्वेश्चन का। चलो 0 से 0 विदा कर दो और कर दो क्या, -4/10 = 70 - x अपॉन -x। क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस का 4x = 70 - 10x और 70 पे 0 बढ़ा दो 700। 10 का 70 से मल्टीप्लाई 700 - 10x, ठीक है। ये तो 4x यहाँ बुलाओ, 10x = 700, दिस इज 14x = 700। 14 5s are 50, 750 टाइम, तो x = 50 सेंटीमीटर। मेरे बच्चों x 50 आया है। अब आप समझिए x 50 है तो u आप क्या यूज करोगे, -50, जो मैंने यहाँ यूज किया है। अब आप उठा के इस x का वैल्यू इसमें पुट कर दो, दिस वैल्यू ऑफ x put in equation first। 1/f = 1/70 - 50 प्लस 1/50। x की वैल्यू 50 है, मैंने x की वैल्यू इसमें रखी
1/f इक्वल टू 1/20 प्लस 1/50। इन दोनों का एलसीएम की बात करेंगे तो एलसीएम दोनों का हो जाएगा 100। ये 5 हो गया प्लस ये 2 हो गया। 1/f इक्वल टू 7/100 क्रॉस करेंगे तो f इक्वल टू 100/7। अब 7 का इसमें डिवाइड करेंगे, 7 बचा 7, 3 बचता है, 7 4 जा 28, 2 बचता है, 7 2 जा 14, 6 बचता है, 7 8 जा 56, कितना बचता है अप्रोक्सीमेटली मेरे बच्चों। फोकल लेंथ इसकी क्या आ गई 14.28 सेंटीमीटर। इसको हम बोलेंगे हैंस फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इस केस में इक्वल टू 14.28 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, कुछ नहीं कटा, सब आ रहा है। चलिए नोट करिए।